गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। एक तरफ G20 है तो दूसरी तरफ जो है वो COP26 है, जो कि आपका आने वाला परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आज हम जो है वो आपका COP26 और G20 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी अहम है। तो वो सब हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको 1 अगस्त से इस चैनल पे डेली करंट अफेयर सीरीज मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपको करंट के साथ साथ बेसिक जानकारियां दिया जाता है, बेसिक चीजें को सीखेंगे। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जीके सीरीज भी आपको इस चैनल पे मिलेगा। आप सभी देखें और क्लास का आनंद लेते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है वो सब आपको इस चैनल पे मिलता है। इसलिए आप सभी इसको देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें, और इसके साथ साथ जो है वो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ये करते रहें और क्लास का लुत्फ लेते रहें। और आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए G20 पर G20 समिट 2021 का आयोजन हुआ। अभी काफी चर्चा में रहा है G20 और COP26। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी इटली के दौरा पर हैं और तुरंत बाद जो है वो ग्लासगो में गए। तो इस तरह से जो है अभी दो सम्मेलन करके भारत में आए हैं। इसलिए आने वाला जो भी परीक्षा है, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, इस वीडियो से प्रश्न पूछना ही पूछना है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो G20 समिट 2021 का आयोजन आपका रोम में हुआ, ध्यान रखिएगा। रोम इटली में इसका आयोजन हुआ। हमारे देश के तरफ से जो है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधित्व किया है, ध्यान रखिएगा। तो G20 समिट कहां पे? तो रोम इटली, ध्यान रखिएगा। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको लिख लीजिएगा कि आने वाला परीक्षा में पूछना ही पूछना है। इसके अलावा जो है इससे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसकी स्थापना 1997-98 में हुआ था। एशियाई संकट के बाद इसकी स्थापना हुआ था G20 का संस्करण, यानी कि जो अभी 2021 का समिट हुआ वो कौन सा संस्करण था? तो ये 16वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। 17वां संस्करण कहां होगा? 2022 में। तो इसका आयोजन आपका इंडोनेशिया में होने वाला है। आपका 17वां संस्करण 2022 का होगा तो इंडोनेशिया में होगा। 18वां संस्करण कहां होगा? तो अपना भारत में होगा 2023 में। G20 समिट अपना भारत में होने वाला है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपका 2023 में G20 सम्मेलन होने वाला है। और अभी 19वां संस्करण 2024 का आयोजन के लिए घोषणा हो चुकी है, ये होगा आपका ब्राजील में। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 16वां संस्करण रोम में, 17वां इंडोनेशिया में, 18वां भारत में और 19वां ब्राजील में, यानी कि अपना भारत में 2023 में G20 सम्मेलन होगा। कहां पर? तो नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। और इस बार 2021 का सम्मेलन कहां हुआ? तो रोम इटली में हुआ था। अगला पॉइंट है कि G20 रिप्रेजेंट किसको किसको करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि G20 जो है बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इसमें जो है वो पहला पॉइंट कर रहा है कि 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि G20 में आपके पूरे विश्व का 65% पॉपुलेशन, जनसंख्या G20 में आते हैं। समझिए कि कितना बड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है आपका G20। तो 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन का। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि 29% वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि विश्व व्यापार का 79% जो है वो G20 देश करते हैं। समझिए आपका लगभग 80% व्यापार जो है G20 देशों के द्वारा किया जाता है।
तीसरा कह रहा है कि 84% वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि पूरे विश्व के जीडीपी का 84% जीडीपी किसका है, तो आपका G20 का है। इसके अलावा अगला कह रहा है कि 29% वर्ल्ड कार्बन इमिशन, यानी कि आपका पूरे विश्व का कार्बन इमिशन 29% आपका G20 देशों का है। तो इस तरह से आपका G20 रिप्रेजेंट करता है। सारे बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है इसका पॉइंट कि फर्स्ट सबमिट कब हुआ था, तो फर्स्ट सबमिट इसका 1999 में बर्लिन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बर्लिन में। हालांकि अगर हम देखें ये आपका 16वां संस्करण था, अगर 15वां संस्करण देखें तो सऊदी अरब में हुआ था 2020 में। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब में। और पहला आपका 1999 बर्लिन में हुआ था। सदस्य देश है तो G20 है, तो 20 मतलब कि 20 देश शामिल हैं इसमें। ध्यान रखिएगा, इसी के नाम पर जो है पता चलता है कि कितने देश हैं। तो सदस्य देश हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जापान। ये आपका G8 हम लिखे हैं। यानी कि अभी आप लोग जो G7 सुनते हैं वो G7 जो है पहले G8 था, इसमें रूस शामिल था। रूस के निकलने के बाद ये G7 हो गया। ध्यान रखिएगा, तो ये 8 देश जो है G8 में आता है, तो रूस को निकाल देंगे तो ये G7 हो जाएगा। तो इस तरह से G8 में आपका ये देश, यानी कि G7 जो विकसित देश है वो G7 में आते हैं, और वो सारे G7 के सदस्य जो हैं वो G20 में आते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चीन है, भारत है, अपना भारत भी है। ध्यान रखिएगा, 2023 में भारत इसका जो है प्रतिनिधित्व करने वाला है अपने देश। तो इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया है, तुर्की है, और ये है आपका यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ में आपका 8 देश आता है, ये सब भी जो है इसी का प्रतिनिधित्व। तो इस तरह से 19 देश हैं, और प्लस आपका यूरोपियन यूनियन है। ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन है 19 देशों के साथ। तो इतने सारे देश आपका जो है वो G20 का सदस्य है। तो ये G20 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु था। अगला है आपका COP26। COP26 का आयोजन कहां हुआ, तो ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपका COP26 का आयोजन हुआ। ठीक है, इसमें पीएम मोदी, हमारे देश के प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी इटली के बाद जो है ग्लासगो पहुंचे। उसके बाद वहां पर इन्होंने पंचामृत मंत्र दिया। समझिए कि जो है वो विश्व में जाकर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा पंचामृत मंत्र दिया गया है, इसलिए आपका महत्वपूर्ण है। ये 5 मंत्र हैं, और ये पांचों मंत्र जो है ना वो आने वाला हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और ये समझ लीजिए कि आपका बीपीएससी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन देता है, और इसमें देगा और कहेगा कि इनमें से कौन नहीं है, अब आपको छांटना रहेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये बीपीएससी के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा कि 2030 तक के लिए प्रश्न बन गया है। 2030 तक जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें ये प्रश्न पूछना ही पूछना है। इसलिए समझिए कि आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, चाहे G20 हो या COP26 हो, ये प्रश्न सिर्फ आपको आने वाला 1 साल के लिए प्रश्न नहीं है, आने वाले 10 सालों के लिए प्रश्न बन रहा है। इसलिए इस टॉपिक पे आप जो है वो ध्यान कुछ ज्यादा देंगे। तो पीएम मोदी का पंचामृत मंत्र क्या है, तो पहला है कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट करेगा। तो ऑब्जेक्टिव बना कि भारत कब तक जो है वो गैर जीवाश्म ऊर्जा में 500 गीगावाट का लक्ष्य पूरा करेगा, तो 2030 तक। क्योंकि वहां प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है ये 5 मंत्र दिया गया है, और अपने देश के बारे में इन्होंने कहा कि अगले 10 वर्ष में मेरा जो है वो लक्ष्य ये है, और मैं आपका जलवायु परिवर्तन से लेकर इसे पूरा करूंगा। क्योंकि COP26 का जो आयोजन होता है तो ये जलवायु से संबंधित ही आयोजन है। ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, तो इसमें जलवायु से संबंधित चर्चा होता है, और इसमें भारत अगले जो है वो 10 वर्षों में क्या करने वाला है इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वहां पे घोषणा किया गया। इसी में पंचामृत मंत्र है, जिसमें पहला है कि 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। कब तक, तो 2030
2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में। दूसरा है कि 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता के 50% नवीकरणीय ऊर्जा को पूरा करेगा, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का 50% पूरा करेगा। कब तक? 2030 तक। भारत जो है थोड़ा लंबा टारगेट लेकर चलता है, 2030 तक लक्ष्य रखा है ताकि हम पूरा कर लें। अगला है कि 2030 तक कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा, यानी कि कार्बन एमिशन, जो कार्बन का आपका उत्सर्जन हो रहा है, उसका 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी करेगा। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 1 बिलियन टन कम करेगा कार्बन एमिशन। कब तक? तो 2030 तक। अगला है कि 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से कम करेगा, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था में 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा। समझिए कि यहाँ 1 बिलियन टन की एमिशन में कमी कर रहा था और यहाँ अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी में 45% कम करने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वर्ष 2070, ध्यान रखिएगा, 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। भारत नेट जीरो का आपका लक्ष्य हासिल करने जा रहा है। कब तक? तो 2070 तक। ठीक है, तो इस तरह से आपका पीएम मोदी का पंचामृत मंत्र है, इससे प्रश्न पूछना ही पूछना है, इसलिए आप प्रधानमंत्री मोदी का पंचामृत मंत्र पर खास कर ध्यान देंगे। अगला बिंदु है कि पीएम मोदी सूर्योपनिषद, वहां पर जाकर जो है इन्होंने उपनिषद की चर्चा किया और उपनिषद में सूर्योपनिषद का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड लॉन्च किया। ध्यान रखिए, 1 सन, पूरे विश्व के लिए 1 सन, 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी ग्लासगो में। और इसके सहयोगी रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने। दोनों ने संयुक्त रूप से 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से जो है प्रधानमंत्री मोदी सूर्योपनिषद का उल्लेख किया है वहां पर जाकर। इसके अलावा उन्होंने वहां पे ये भी बताया कि हमारा जो इसरो है, इसरो, ध्यान रखिएगा, इसरो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन उपलब्ध कराने जा रही है। यानी कि उन्होंने बताया कि हमारा इसरो जो संस्था है वो आपका सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन उपलब्ध कराने जा रही है। इस क्या करेगा? तो सौर ऊर्जा की क्षमता की गणना करेगा, यानी कि सौर ऊर्जा की कितना क्षमता है इसकी गणना कौन करेगा? तो सोलर कैलकुलेटर, जिसको विकसित कौन कर रहा है? तो अपना इसरो कर रहा है। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो के शिवम है। ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि तुरंत बाद जो है ग्लासगो के बाद जो है वो WMO का, यानी कि विश्व मौसम संघ का जो है वो बैठक हुआ। इसने बताया कि 1993 से 2002 तक, ध्यान रखिएगा, वो 1993 से 2002 तक वैश्विक समुद्री स्थल में वृद्धि 2.1 मिमी प्रति वर्ष थी। यानी कि इसने बताया कि 1993 से लेकर 2002 तक जो है वो वैश्विक समुद्री स्थल में जो वृद्धि हो रहा था वो 2.1 मिमी प्रति वर्ष था, यानी कि पर वर्ष 2.1 mm जो है वो वृद्धि हो रहा था। लेकिन देखा गया कि 2013 से 2011 के बीच 4.4 मिमी पर वर्ष वृद्धि हो रहा है, यानी कि पर वर्ष जो है वो आपका 4.4 mm वृद्धि हो रहा है, लगभग 2.5 गुना जो है बढ़ चुका है। इसके लेकर चिंता व्यक्त किया गया कि अगर ऐसा होता है तो आपका जलवायु संकट तो होना ही है, जितने द्वीपीय देश हैं वो सबको काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके लेकर प्रधानमंत्री मोदी ग्लासगो में भी चिंता व्यक्त किया है कि जितने जो है वो द्वीपीय देश है उनको काफी नुकसान होगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन के लेकर जो है वो सारे देश को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। इसी के लेकर जो है इसने भी अपना जो है वो रिपोर्ट साझा किया है।
जो कि काफी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये स्थिति रहा तो सभी ग्लेशियर पिघलेंगे और जाकर जो है समुद्र का स्तर काफी बढ़ जाएंगे और जितना द्वीपीय देश हैं या शहर हैं वो सब समुद्र में जलमग्न हो जाएंगे। इसलिए जो है वो काफी चिंता है। इसलिए जो है यहाँ पर ये भी बताया गया कि आप वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाकर अपने प्रकृति को बचाएं, अपने धरती को बचाएं। अपना धरती ही जो है वो माँ है और माँ को बचाना है, इसलिए इस धरती को बचाना है और वृक्ष लगाना है। और मैं भी आपको कहूंगा कि इस दीपावली में आप वृक्ष एक जरूर लगाएं। और जो है वो आपका जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था इसको हमने कराया, आप सभी इसको देखें, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये आने वाला 10 वर्षों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये क्षणिक सुख नहीं, आपको बाद में भी फायदा पहुंचाएगा। इसलिए आप सभी इसको देखें और कल फिर हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक। लेकिन आप सभी को आने वाला जो कल दीपावली है उसका ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जो है वो आप सभी का माँ लक्ष्मी आपके जो भी इच्छा हो उसको पूरा करे, लेकिन आप सभी सफल हो, ये मेरा जो है वो आप सभी से आग्रह है। आप सभी तैयारी करें, मन से करें और माँ जो है वो आपको पूरा करे, यही मेरा उद्देश्य है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत आभार और हैप्पी दीपावली। लेकिन प्लीज आप सभी क्लास को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।